हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, बी मोस्ट वेलकम यू इन योर ऑन चैनल लेटेस्ट इन फार्मेसी विथ अ न्यू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, जिसमें आपको मिलने वाला है आपके इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। सो इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था आपके इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस का। सो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर था। आपने अगर नहीं देखा उसको आप जरूर देखें, क्योंकि जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आपका पहले था एंड जो इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में बहुत सारा डिफरेंस है। आपको करना एनालिसिस ही है, बट जो ये डिफरेंसेस हैं आप उसको समझोगे तो ये जो आपका ये सब्जेक्ट है ये आपको बहुत ईजी लगने लगेगा कि कैसे हमको क्या क्या इसमें पढ़ना रहेगा एंड क्या क्या है। और ईजी बनाने के लिए तो लेटेस्ट इन फार्मेसी आपका आपके साथ हमेशा बना रहता है। तो इस लेक्चर का हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब इसमें हम बेसिकली आपको बताएंगे कि यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे वर्क करता है, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, और इसके लिए जो भी हमको इसके बेसिक पॉइंट डिस्कस करना होगा हम वहीं से लेकर चलेंगे, क्योंकि आप बेसिक समझेंगे तभी आपको ये ईजी लगेगा। और हमारा एक ही वर्क है कि हर चीज़ आपको ईजी में समझाएं। तो ईजी करने के लिए उसको थोड़ा बेसिक से लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो बात करते हैं अपने यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। अब यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने से पहले आपको समझना होगा कि आखिर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों पढ़ना है ये आप समझ लीजिए, क्योंकि आपने बहुत पहले से पढ़ते आए हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। वहां पर शायद आपने कक्षा 8-9 में ही पढ़ लिया होगा। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी को अगर आप देखें तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के कई पॉइंट्स होते हैं। जैसे आपको होगा IR स्पेक्ट्रो होता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, एंड इसी में यूवी आपका आता है, विजुअल भी आता है। तो ये जितने होते हैं ये सारे के सारे किस पे वर्क करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। अब ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है, आप अगर ये समझ लेते हैं इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है, तो ये सारे के सारे आपके जो भी जितने भी हैं, इंफ्रारेड हो गया, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी हो गया, तो ये आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो इसके लिए आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है ये आपको समझना बहुत जरूरी है। सो हम बेसिकली बात करते हैं अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। मैं कंप्लीट इसी में आपको यूवी विजुअल क्या होता है, इंफ्रारेड क्या होता है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होगा, तो ये कंप्लीट आपको कंप्लीट सिलेबस का आपका एक ब्यौरा आपके सामने आ जाएगा। अगर वो आप समझ लेते हैं तो आपकी जो नेक्स्ट यूनिट आती जाएंगी वो कंप्लीट आपको समझ में आती जाएंगी कि आखिर ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऐसा होता था तो वही यहाँ पर अप्लाइड हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये आपके लिए, कंप्लीट जरूर देखना। बात करते हैं अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। सो इसको हम बेसिकली 2 सिंपल वर्ड्स में लेके चलते हैं। अगर इसको आप सेपरेट करते हैं तो ये स्पेक्ट्रम एंड स्कोपिन में जाता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है? इट इज द बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स फॉर्म ड्यू टू डिफरेंस इन वेवलेंथ। अब इस पॉइंट को आप समझिए। आपने पढ़ा देखा होगा सूर्य की जो आपकी किरण होती है, तो उसको आप अगर एक प्रिज्म में, ये आपका सारे के सारे बेसिक पॉइंट्स हैं, लेकिन एक बार आप देख लीजिए, बेसिकली आपको पता भी होगा आई थिंक। तो अगर वो आप जो आपकी किरण होती है, मान लीजिए यहाँ पर ये कोई लाइट सोर्स है, यहाँ से लाइट जाती है, अगर प्रिज्म से होकर निकलती है, तो ये क्या होता है, अपने डिफरेंट क्या होते हैं कलर्स में क्या होते हैं, अलग अलग चली जाती है। जो कि आपका होता है ये, उसमें रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू जो भी होता हो, तो ये सारे सारे कलर में अपने अपने हो जाती है। और ये सभी कलर क्या होते हैं, ये सभी डिफरेंट वेवलेंथ की होती है। अब वेवलेंथ क्या है, फ्रिक्वेंसीज क्या है, एंड ये लाइट क्या है, तो ये आपको अभी जस्ट इसी लेक्चर में सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। बस कैसे देखते चलिए कि हाँ कैसे कैसे यहाँ पर होता जा रहा है। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? इट इज द बैंड ऑफ डिफरेंट कलर्स। मीन्स बहुत सारे जो आपके 7 कलर्स हैं, बहुत सारे क्या आपके जो 7 बेसिक कलर्स हैं, ये क्या होता है, उन्हीं कलर्स का एक क्या होता है, बैंड होता है, जो आपका स्पेक्ट्रम होता है। और स्कोपिन क्या होता है? इट इज अबाउट एग्जामिनेशन और इवैल्यूएशन। मीन्स इसी स्पेक्ट्रम को आप क्या करते हैं, इवैल्यूट करते हैं, एग्जामिन करते हैं। इस इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस में जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड है, इसमें अगर आपको एनालिसिस करना है किसी प्रोडक्ट का, तो वहां पर आप क्या करते हैं, जो डिफरेंट जो कलर्स हैं उसी को आप क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं, उसी को इवैल्यूएट करते हैं। सो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है? द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ EMR विथ मैटर। अब EMR क्या है, मैंने फर्स्ट डेफिनेशन नहीं पढ़ी क्योंकि वो मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन यहाँ पर एक सेकेंड पॉइंट निकल के आता है, इंटरेक्शन ऑफ EMR। EMR क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर। मैटर क्या है? आपका सैंपल। अब इसको थोड़ा सा आप समझिए। मान लीजिए आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पे एनालिसिस कर रहे हैं, यहाँ पर ये आपका सैंपल हो गया, और ये आपकी एक EMR है, जो आपकी जो लाइट होती है, जिसमें क्या होते हैं, ये डिफरेंट जो आपके लाइट कलर्स होते हैं, यही लाइट में होते हैं, जो आपकी ये EMR है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो EMR है जब आप मैटर से इंटरेक्शन करती है, तो वहीं पर आपका ये होता है, उसी को आप इवोल्यूशन करते हैं
कि अब ये कैसे होता है, क्या होता है, इसके लिए आपको इसके प्रिंसिपल को समझना होगा कि कैसे ये लाइट्स यहाँ पर एब्जॉर्ब होती हैं, फिर वो कैसे इमिट करती हैं, वो अभी इसी लेक्चर में कंप्लीट क्लियर होता चलेगा। बस यहाँ पर आप समझिए कि ईएमआर का यहाँ पर क्या होता है, मैटर से इंटरेक्शन होता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में, और वहाँ पर हम इसी को क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि जो इंटरेक्शन हो रहा है वो इंटरेक्शन कैसा है, उसमें एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, इमिशन क्या हो रहा है। बस यहाँ पर ये आपको समझना होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आप उसको पहले समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ खेल इसी का होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही जाती है, वही वहाँ पर एब्जॉर्ब होती है, मैटर से इंटरेक्ट करती है, एंड उसी को हम क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है उसमें मेनली इसी को हमें एग्जामिन करना होता है, इसी को एनालाइज करना होता है, और इसी से हमको पता चलता है कि आखिर जो हमारा है ये कैसे है। वो आप सभी को ऐसे क्लियर होता है, अभी चला जाएगा कि हाँ ये कैसे कैसे होता है। बस आपको कंप्लीट देखते चलना है। आप अभी जस्ट यहीं पर लौट कर आएंगे जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पर मैंने बताया, लेकिन ये एक पॉइंट एक दूसरे से रिलेट होते भी चले जाएंगे। अब आप समझिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यहाँ पर आपका दो वर्ड आ रहा है, इलेक्ट्रो एंड मैग्नेटिक रेडिएशन। सो इसको आप डिस्कस करें, इसको मैं बताता हूँ। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे क्या होता है, किसी भी चीज़ को, जैसे आपने देखा होगा जो आपके पॉइंट्स वो क्लियर हो जाएंगे, जो आपके पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर ईएमआर क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएमआर बेसिक। तो ईएमआर जैसे आपने देखा होगा सूर्य की जो किरणें आती हैं ये भी क्या होती हैं, ईएमआर होती हैं। मीन्स ये जो आपको मिलती हैं ये ईएमआर होती हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि कलर्स में अपने अपने डिफरेंट पेन्स में क्या होती हैं। अब ये जो ईएमआर है इससे आपको कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है आपने जरूर जानते होगा, विटामिन डी। यहाँ पर ये आपका क्या है, एक एनर्जी है। तो ये जो ईएमआर होती है इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, एंड यहाँ पर भी इसी का रोल है, ये भी एक एनर्जी ही है। तो यहाँ पर ये जो होता है, जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ये भी एक एनर्जी है, एक टाइप ऑफ एनर्जी है दैट इज ऑल अराउंड अस एंड टेक्स मेनी फॉर्म्स। ये बहुत सारे फॉर्म में होती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, बहुत सारे फॉर्म में। जैसे आपकी रेडियो वेव्स होती हैं, एक्सरेज एंड वायरस, ये क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। अब ये जो इसको हम क्लासीफाई करते हैं, इनका भी कुछ रोल होता है, कैसे क्लासीफाई करते हैं ये इसी लेक्चर में आपको क्लियर होगा कंप्लीट। तो यहाँ पर जो होता है, टू वेल एक्सप्लेन दिस फिनोमेना लाइट इज सपोज टू बी ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव्स। अब इसको जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, अगर हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहें तो इसके लिए हमको सपोज करना होगा कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसको हम मानते हैं कि वो एक वेव के फॉर्म में क्या है, ट्रेवल करती है। वेव क्या होती है, जैसे यहाँ पर आप देखिए ये होती है हमारी वेव्स। अब वेव्स क्या होती हैं, वो वेव्स ऐसे ऐसे चलती हैं, ये आपकी हो जाती हैं वेव्स। यहाँ पर आपकी लाइट आ रही है तो ये वेव्स के रूप में चलती हैं, और ये हम मानते क्यों हैं कि ये वेव्स के रूप में चल रही हैं, उसको भी आप समझिए। तो जो आपका ईएमआर है, जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो क्या होता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है। अब ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है तो है, तो इसका एक पॉइंट होता है कि ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की होती है। अब ये आपका पॉइंट हो जाता है, ये आप याद रखिएगा एज ए जीपैड लेवल का पॉइंट है कि हाँ इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सो हमारा मेन पॉइंट क्या था कि जो हमारा ईएमआर जो होती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, वो वेव के रूप में होती है। और ये ऐसा क्यों होती है, क्योंकि ये रेडिएशन का एक नेचर होता है, मीन्स इनका ड्यूअल नेचर होता है। फर्स्ट होता है वेव कैरेक्टर एंड सेकेंड होता है पार्टिकल कैरेक्टर। अब वेव कैरेक्टर क्या है, इसके लिए आपको एक, आपने वेव थ्योरी पढ़ी होगी, उसको आप अगेन रिपीट कीजिए। सो यहाँ पर जो हमारा वेव कैरेक्टर क्या कहता है कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, अब वो वेव थियरी है, थियरी को किसी ने दिया होगा, किसी ने प्रपोज किया है, तो थियरी एज इट इज थियरी ही रहेगी। अब यहाँ पर आप उस थियरी को समझिए। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, जिसने भी थियरी को प्रपोज किया उसने क्या बताया कि जो आपकी वेव होती है वो क्या होती है, 2 फॉर्म में चलती है। मीन्स ये 2 क्या होते हैं, ऑस्किलेटिंग फॉर्म में चलती है। फर्स्ट आपका आता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। अब ये दोनों जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक होते हैं, इसमें क्या होता है, डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपकी एक लाइट की वेलोसिटी है, जो कि आपका होता है प्रोपागेशन ऑफ लाइट, मीन्स एक वेलोसिटी से चलती जा रही है, जो आपका ये 3 × 10⁸ था। अब वहाँ पर जो आपका वेव कैरेक्टर क्या शो कराता है, जो आपकी लाइट ये सोर्स से आ रही है, वो उसमें 2 फील्ड्स होते हैं। फर्स्ट आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सेकेंड आपका होता है मैग्नेटिक फील्ड। अब ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए ये आपका एक आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब इसमें जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा
ये जस्ट इसके परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपकी ये वेलोसिटी ऑफ लाइट हो गई। अब ये वेलोसिटी ऑफ जो लाइट है इसी के जस्ट परपेंडिकुलर जो होगा वो डायरेक्ट इसके 90 डिग्री पर होता है, जो आपका ये परपेंडिकुलर पॉइंट होता है। यहाँ पर आप इसको एक्स एंड वाई एंड जेड के तौर पे भी लेके चल सकते हैं। तो आपकी जो एक ये 90 डिग्री पर जो है गई, तो जो सेकंड जाएगी इसके जस्ट इसी के 90 डिग्री पर। अब ये जो आपकी लाइट गई ये आपकी कहलाएगी मैग्नेटिक। यहाँ पर इसको आप जरा इसके इस स्ट्रक्चर से क्लियर कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पर आपका एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड, यही आपका होता है। तो जो ये वेव कैरेक्टर क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, ये वेव कैरेक्टर में मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के तौर पे चलती हैं। अब ये इसमें जो ऑस्किलेशन होता रहता है, मीन्स ये ऐसे ऐसे ये जो ऑस्किलेशन अप एंड डाउन ये होता रहता है। अब इसी से आपको समझना होगा कि इसमें वेवलेंथ क्या होती है। आपने स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा था कि वो क्या होता है, वहाँ पर डिफरेंट जो बैंड्स के क्या होते हैं कलर डिफरेंट जो कलर फॉर्म होते थे, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है वेवलेंथ में डिफरेंस होता था। तो यहाँ पर आप इसी से समझेंगे कि हाँ वेवलेंथ में डिफरेंस जो था उससे कैसे कैसे डिफरेंस कलर बन रहे हैं और इसको हम कैसे एग्जामिन कर रहे हैं। तो यहाँ पर अभी इतना समझिए कि ये जो होता है जो कैरेक्टर कहता है जो वेव थ्योरी का, कि ये इसमें इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं एंड जो हमारी वेव होती है वो ऑस्किलेट करती हुई चलती है एक दूसरे के परपेंडिकुलर, जो हमारा मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड है। बस आप इतना समझिए। एंड ये जो आपका होता है प्रोपागेशन ऑफ लाइट, मीन्स क्या है, एक वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसके ये 90 डिग्री, मीन्स ये तीनों के तीनों जो होते हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और ये प्रोपागेशन ऑफ लाइट। ये आपका पॉइंट हो जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। अब यहाँ पर आता है एज पर क्वांटम थ्योरी। अब क्वांटम थ्योरी क्या कहता है, EMR एज कॉन्स्टेंटिंग ऑफ स्ट्रीम ऑफ एनर्जी पॉकेट्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको एनर्जी होती है, जो आपकी EMR है उसमें क्या होती है, एनर्जी होती है। इसी से जैसे आपको क्या मिल रहा था, विटामिन डी। अब विटामिन डी एक एनर्जी सोर्स आपके लिए वाजा वर्क करता है। तो विटामिन डी की तरह जो आपका EMR, जो सूर्य की किरण आती है उसमें भी EMR होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। तो उसमें क्या होता है, एनर्जी होते हैं। तो इसको कैसे इसके लिए जो थ्योरी आई थी वो था क्वांटम थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है कि जो कोई भी EMR है, कोई भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, वो क्या करती है, एनर्जी को रखती है। और एनर्जी को क्या रखती, कैसे रखती है, एज अ पॉकेट के रूप में। उनको हम क्या कहते हैं, फोटॉन और क्वांटा कहते हैं। यहाँ पर इसी का रिलेशन अभी जस्ट होगा आपके इलेक्ट्रॉन्स से, एंड वो कैसे आपको एग्जामिन करके देंगे ये इसी पॉइंट से रिलेटेड आपका होता चला जाएगा। आप हर एक पॉइंट को बस पकड़ते चलिए एंड अभी जस्ट लास्ट में ये एक दूसरे से रिलेट होते चले जाएंगे। अब ये जो आपकी EMR है वो क्या होती है, स्ट्रीम ऑफ एनर्जी है, जो कि पॉकेट्स के रूप में होती है। और ये जो पॉकेट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसीज। अब फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब फ्रिक्वेंसी क्या है, अभी ये भी आपको क्लियर हो जाएगा जस्ट नेक्स्ट पॉइंट में। यहाँ पर E बराबर h/nu। अब जो हमारा ये फॉर्मूला है E बराबर h/nu, ये जो आपका ये एनर्जी है इसका ये फॉर्मूला होता है। इसमें h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू आपकी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये क्या होता है, यहाँ पर आपका दो वर्ड आया था। फर्स्ट आया था वेवलेंथ, जिसमें आपने पढ़ा था कि जो डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो हमारे कलर्स आते हैं स्पेक्ट्रम में वो डिफरेंट वेवलेंथ के होते हैं। और यहाँ पर आपका आता है फ्रीक्वेंसी। तो इन दोनों पॉइंट को आप समझिए कि आखिर क्या होते हैं। अब यहाँ पर आप जस्ट उसी को लेके चलिए जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं। जो आपकी वेव्स होती हैं उनको हम कैरेक्टराइज करते हैं उनकी वेव लेंथ पर और फ्रिक्वेंसी के जो आपके वेव नंबर होते हैं। सो यहाँ पर आप बेसिक 3 पॉइंट्स को लेके चलिए। मान लीजिए आपकी ये जो वेव ही, यहाँ पर भी जो ये वेव्स हमारी थी, यहाँ पर आपने देखा था इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो उसी को क्या है यहाँ पर सिंप्लीफाई किया गया है। यहाँ आपको केवल 3 पॉइंट समझना है। जो हमारी वेव कैरेक्टर है उसको हम अगर कैरेक्टराइज करें, उसको अलग अलग करें, तो उनको हम 3 पॉइंट्स पे करते हैं। फर्स्ट हमारा आता है वेव लेंथ, सेकेंड आता है फ्रीक्वेंसी और थर्ड आता है वेव नंबर। अब ये क्या होते हैं, आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी को आप देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होती है। मान लीजिए मिस पर यूनिट टाइम में, एक पर सेकेंड में, आप समझिए मिस 1 सेकेंड में जो आपकी ये वेव है, यहाँ से मिस 1 सेकेंड में जितने क्या होते हैं, जो 1 सेकेंड में जो आपकी वेव जो जा रही है, मिस यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपकी वेव यहाँ से यहाँ तक आने में मान लीजिए 1 सेकेंड लगी। तो ये जो इसकी क्या कहलाएगी, फ्रीक्वेंसी।
मीन्स कोई भी आपकी जो वेव है, जो आपकी एक वेव नंबर है, कितना एक यूनिट टाइम ले रहा है एक अपनी वेव नंबर को कंप्लीट करने में, वो आपकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। मान लीजिए यहाँ पर जो आपका ये वेव नंबर है, यहाँ से यहाँ तक आने में 1 सेकेंड ले लिया, तो ये आपकी एक फ्रिक्वेंसी हो गई। अब यही आपके लिए मान लीजिए 1 सेकेंड में इतना इतना आ गया, तो ये आपकी एक फ्रिक्वेंसी मानी जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप बेसिकली इतने को लेके चलते हैं। अब यहाँ पर ये आपकी फ्रिक्वेंसी हो जाती है। अभी डेफिनेशन भी आपको मिल जाएगा। एंड वेवलेंथ क्या होता है इसको समझिए आप। वेवलेंथ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसे ही एक वेव आपकी जा रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर से ये चली एंड यहाँ से यहाँ तक जो पहुँचा ये आपका हो जाती है फ्रिक्वेंसी। मीन्स पर यूनिट टाइम में जो आपका ये वेव नंबर होता है, नंबर ऑफ टाइम वेव्स दैट पास अ फिक्स्ड पॉइंट, मीन्स किसी एक फिक्स पॉइंट को जो आपकी वेव हैं वो पास कर रही हैं 1 यूनिट टाइम में, वो आपकी कहलाती है फ्रिक्वेंसी, जो आपकी न्यू होती है, ये आपकी फ्रिक्वेंसी होती है। और इसी में से फिर यहाँ पर आपसे स्टार्ट हुई और फिर यहाँ तक गई। अब इसी को ये आपकी क्या होगी, दूसरी फ्रिक्वेंसी होगी। लेकिन यहाँ पर जो एक वेव और ये एक वेव की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम कहते हैं वेव लेंथ। इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। ये आपका होता है वेव लेंथ। और ये जो वेव लेंथ हम लेते हैं वो एक ही तरफ का लेते हैं। मीन्स सेम जो एडजेसेंट हमारा होता है, ये एक सेम की तरफ का लेंगे और यहाँ पर लेंगे तो ये एक सेम की तरफ का लेंगे, तो ये हमारा ये बेलो साइड का वेव लेंथ हो जाता है। सो यही हमारा मेन पॉइंट होता है। कोई भी हमारी जो रेडिएशन होती है, जो हमारे जैसे वहाँ पर हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या पढ़ा था, ये जो वेवलेंथ होती है, इसी डिफरेंट वेवलेंथ की जो हमारी लाइट होती है, इन्हीं को हम एग्जामिन करते हैं। और ये जो डिफरेंट वेवलेंथ होती है, ये कैसे जनरेट होती है, ये भी आपको अभी पता चल जाएगा कैसे कैसे इसका होता है। इसके लिए भी आप इसको एक पॉइंट इसमें समझ लीजिए कि यहाँ पर जो आपकी वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी से रिलेशनशिप क्या है। यहाँ पर जो आपके डिफरेंट कलर्स हैं, ये जो विजुअल कलर्स हैं आपके बीफ ग्योर आपने पढ़ा होगा, वायलेट से लेकर रेड तक। अब यहाँ पर अगर आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, फ्रिक्वेंसी बढ़ने का मतलब क्या होता है, ये आपकी है लाइट जा रही है। अब यहाँ पर यूनिट जो आपका है, नंबर ऑफ वेव्स जो होते हैं पर यूनिट में कितनी नंबर ऑफ वेव्स जा रही हैं, वो अगर आपकी जो फ्रिक्वेंसी अगर बहुत ज़्यादा है, मीन्स 1 यूनिट में आपकी इतनी फ्रिक्वेंसी चली गई, तो वहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ इनके बीच की जो वेवलेंथ है वो कम होती जा रही है। मतलब अगर फ्रिक्वेंसी आपकी बढ़ रही है तो वेवलेंथ क्या हो जा रही है, घट रही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस बहुत कम है। जो आपकी एक वेव से दूसरे वेव के जो एडजेसेंट की डिस्टेंस है वो कम हो जाती है। बट यहाँ पर आप देखिए कि अगर हम इस फ्रिक्वेंसी को बढ़ा देते हैं तो क्या होता है, यही फ्रिक्वेंसी आप मान लीजिए यहाँ पे कि बढ़ जा रही है। मीन्स यहाँ से ये ऐसे होके जा रही है, फिर ऐसे फिर ऐसे। मीन्स ये जो फ्रिक्वेंसी है इसमें वेवलेंथ, मीन्स अगर आप फ्रिक्वेंसी घटा रहे हो तो आपकी वेवलेंथ बढ़ रही है। अब इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा जब आप किसी चीज़ को इस मेथड के थ्रू एनालाइज करोगे। अभी हम अगेन पहुंचेंगे अपने स्पेक्ट्रोस्कोपी पर ही, बट ये सब समझने के बाद जब आप स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल पे पहुंचोगे तो वहां पर आपको ये समझ आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पर जब हम जो बता रहे थे वो वहां पर वर्क कैसे कर रहा है। सो उसको समझने से पहले ये सब पॉइंट आप केवल अभी दिमाग में रखिए, और वहां पर जैसे आप समझ पहुंचोगे, एज एग्जाम्पल समझोगे, तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये प्रिंसिपल ये यहाँ पर कैसे वर्क कर रहा है। तो ये आपका मेन सारे पॉइंट हो गए। अब यहाँ पर आप देखिए वेवलेंथ क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा कि एक एडजेसेंट जो आपकी वेव्स होती हैं, मीन्स उनके बिटवीन की जो डिस्टेंस होती है, जो आपकी एक रिस्ट होती हैं। फ्रिक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ वेव्स दैट पास अ फिक्स्ड पॉइंट इन यूनिट टाइम। अब इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, इसको वेवलेंथ को हम लैम्डा से एक्सप्रेस करते हैं, जो हमारी जो फ्रिक्वेंसी उसको हम न्यू से एक्सप्रेस करते हैं। अब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है। फ्रिक्वेंसी डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि फ्रिक्वेंसी अगर बढ़ रही है तो वेवलेंथ घट रही है, और वेवलेंथ अगर बढ़ रही है तो फ्रिक्वेंसी घट रही है। अब यहाँ पर आपका जो फ्रिक्वेंसी होता है उसके इक्वल टू होता है c अपॉन लैम्डा। c आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट है 2.99 इंटू 10⁻⁸ जो आपका होता है। मैंने जस्ट आपको 2.99 ये आपको मैंने अभी उसमें बताया था 3 होता है, तो यहाँ पर आपका 2.998 है इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर सेकेंड। तो ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं। अब वेरियस रीजन्स ऑफ EMR, अब ये जो रीजन होता है ये कैसे निर्धारित होता है, इसको हम कैसे डिसाइड करते हैं। आपने अभी पढ़ा था वेवलेंथ। ये जो वेवलेंथ होती है, डिफरेंट वेवलेंथ जो हो रही है,
यही आपकी जो वेवलेंथ है, यही वेवलेंथ आपकी काम आती है। और इसी के अकॉर्डिंग हम इनके जो डिफरेंस रीजन मीन्स इसमें कौन कितने वेवलेंथ की है, किसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, किसकी वेवलेंथ कम है, उसी पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है इनमें फ्रिक्वेंसी क्या होती है, यहाँ पर बढ़ रही मीन्स अगर रेड की देखें तो यहाँ पर उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है, और इसीलिए फ्रिक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, और जब फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी। इसके लिए एक एग्जांपल आप समझिए, आपने देखा होगा कि आप मान लीजिए यहाँ पर एक चूल्हा जल रहा है। अब चूल्हे पे अगर आप जो चीज़ बना रहे हो, आप कोई भी प्रिपरेशन, कोई भी खाना बना रहे हो, तो वो क्या होता है, उसमें टाइम लगता है। अब यहाँ क्यों लगता है, क्योंकि आपने देखा होगा चूल्हे की जो वहाँ पर जो आग की जो लपट निकलती हैं वो रेड कलर की होती है, और उसकी फ्रिक्वेंसी होती है कम। अब फ्रिक्वेंसी कम होगी तो क्या होता है, उसमें एनर्जी भी कम रहेगी। और लेकिन अगर आप वायलेट जो आपकी बैगनी कलर की, जैसे आपने गैस को देखा होगा एलपीजी में, जो एलपीजी गैस का जो वहाँ पर जो आग की जो निकलती है लपक, वहाँ पर क्या होता है, वो ब्लू कलर की होती है, और वहाँ पर आपका कुछ भी आप चाय बना रहे हो, फटाफट चाय वहाँ पर बनने लगती है। तो ये क्या होता है, यही डिफरेंस है फ्रिक्वेंसी का। मीन्स फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी वहाँ पर एनर्जी आपको बहुत फास्ट मिल रही है, मीन्स बहुत ज़्यादा जल्दी आ रही है फ्रिक्वेंसी। तो ये क्या होता है, यही डिफरेंस होता है। ये आपके एग्जाम्पल आपके हर एक घर में होगा, आप देखेंगे जरूर, आपको समझ में आ जाएगा। तो वही क्या होता है, मीन डिफरेंट जो फ्रिक्वेंसी एंड वेवलेंथ की लाइट होती है वो इसी पर डिपेंड करती है। अब बेसिकली आपका जो यूवी विजिबल है उसमें हम केवल यूवी और विजिबल मेनली को हम लेके चलते हैं, जो कि यहाँ पर जो आपका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोप भी होगा वो अल्ट्रा वायलेट और विजिबल नियर इसी पे वर्क करता है। अभी इसमें बहुत बीच में भी है वैक्यूम अल्ट्रा वायलेट, वैक्यूम है उसमें अल्ट्रा वायलेट, वैक्यूम यूवी है। तो ये क्या होता है, मिड वुड को हम लेकर नहीं चलते, हम डायरेक्ट यहाँ पर लेके चल रहे हैं 400 nm से 1 nm के तौर पे। अब यहाँ पर कहीं पर आपको 180 से 400 मिल रहा है, तो वो क्या होता है, वो जो मिड की रेंज जो होती है उसमें उनको बांट दिया गया है, लेकिन आपके लिए कंप्लीट नेसेसरी है। सो आप कंप्लीट मैंने एक ही में दे दिया कि ये इतना होता है। सो ये सारे क्या थे इसके बेसिक पॉइंट्स जो आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। अब आइए आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पे। अब ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है ये दो पे डिपेंड करता है। फर्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन, इसका दो बेसिक प्रिंसिपल है, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन। सो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी आपका क्या होता है, दो बेसिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फर्स्ट आपका आता है एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन। अब ये पॉइंट आपको मिल गया। अब इस पॉइंट से आप उसको अगर रिलेट करेंगे कि हाँ यहाँ पर क्या होता है, मैं रिलेट करके बताता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, अब वहाँ पर आपने पढ़ा था कि जो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट होती है, अब वहाँ पर आपकी वायोलेट थी एंड उसमें फिर रेड था। अब रेड की क्या होती है, फ्रिक्वेंसी कम, वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई सैंपल है, ये आपकी EMR लाइट आ रही है, तो यहाँ पर जो आपका ये सैंपल है ये लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्प्शन जो स्पेक्ट्रा होता है वो क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, यहाँ पर आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स मान लीजिए आपका ये कोई कंपाउंड है, वहाँ पर क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आपने इलेक्ट्रॉन्स जब आपने ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी तो उसमें बहुत सारे ऐसे ऑर्बिटल्स बने होते हैं। वहाँ पर मान लीजिए आपका ये ऑर्बिटल में है एक इलेक्ट्रॉन, उसको जब फोटॉन्स के रूप में एनर्जी मिलती थी तो वो अपने ऑर्बिटल को छोड़कर अपने नेक्स्ट मीन्स उसके अपर ऑर्बिटल में, क्योंकि उसको एनर्जी मिली। तो यहाँ पर भी वही पॉइंट होता है, जब EMR जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है सैंपल में एब्जॉर्ब होती है, तो उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। अब एक्साइटेड स्टेट में जाने के पश्चात आपको पता है कि एनर्जी कोई वहाँ पर हमेशा तो रहेगी नहीं। अब जब वहाँ पर एनर्जी, उनको जो एनर्जी मिली वो एनर्जी जब रिलीज कर रहे होते हैं, आप मान लीजिए क्या होता है, आप सूर्य के प्रकाश में खड़े हो, वहाँ पर आपको एनर्जी प्राप्त हुई, एनर्जी मिली, आपको क्या होती है, गर्मी लगने लगती है, मीन्स आपको एनर्जी मिल रही। लेकिन आप कहीं जैसे वहाँ से कहीं छाँव में जाते हो तो आप उसको एनर्जी रिलीज करने लगते हो, आपके क्या होती है, स्वेटिंग के थ्रू एनर्जी आपकी बॉडी से रिलीज होने लगती है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी वही होता है। आप यहाँ पर आपका जो मैटर होगा उसने एनर्जी एब्जॉर्ब की, और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद जब उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। अब वो जो ग्राउंड स्टेट से जो एक्साइटेड स्टेट में गए, अब वो एक्साइटेड स्टेट से जब रिटर्न आने लगते हैं तो वो क्या करते हैं, एनर्जी को इमिट कर रहे होते हैं। इमिट करने के बाद तभी वो अगेन अपने ग्राउंड स्टेट में आते हैं।
यहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट में जाने के एक्साइटेड में जाने के बाद जो अपने ग्राउंड स्टेट में वापस आ रहे होते हैं, तो जो एनर्जी इमिट करते हैं वो क्या होती है, हम एग्जामिन करते हैं, वही एनर्जी हम इवैल्यूएट करते हैं, और जिससे हमको पता लग जाता है कि हाँ ये इसमें इतना है। अभी आप यूवी विजुअल जब स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे तो उसमें कितने वेवलेंथ की हमारी जो लाइट आई, एब्जॉर्ब हुई, और कितना हमने इमिट किया, हर एक का एक बेसिक स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पर भी वही होता है। अब आप बेसिकली इसको समझिए एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन स्पेक्ट्रा को। यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होती है, क्या होता है, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ये मेन पॉइंट होता है, मीन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। दिस इंसिडेंट रेज द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। मैंने यहाँ पर आप देखिए EMR आपकी आई सर्टेन वेवलेंथ की, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जितने भी डिफरेंट कलर्स हैं उनकी कुछ वेवलेंथ होती है, स्पेसिफिक वेवलेंथ होती है। अब वो उसमें जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके मैटर में, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। अब ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में जब वो पहुंचते हैं तो वहां पर एक निश्चित समय के लिए पहुंचते हैं। उसके बाद जैसे ही उनको क्या होता है, एनर्जी मिलना बंद हुई, वहां पर से वो रिटर्न आने लगते हैं। और रिटर्न आते समय क्यों आते हैं, क्योंकि वो एनर्जी अपनी इमिट कर रहे होते हैं। अब एनर्जी इमिट करके जैसे ही वो नीचे आते हैं तो जो इमिटेड एनर्जी है, क्योंकि आपको पता है एनर्जी ना तो हम बना सकते हैं ना ही वो खत्म हो सकती है, तो एनर्जी जो इमिट कर रहे होते हैं उसको हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो जो स्पेसिफिक जो एनर्जी रिलीज हो रही होती है वो हर एक कंपाउंड, हर एक मेटल के लिए स्पेसिफिक होती है, जो कि हम स्टैंडर्ड से क्या है कंपेयर करते हैं। उसके बाद हमको ये पता लग जाता है कि हमारा इसमें अवेलेबल कंपाउंड या इसमें जो भी इंटरमीडिएट है मैटर में, ये वही है। यहाँ हर एक आपका कंप्लीट ये इसी पे वर्क करता है। अब यह जो आपका यूवी विजुअल और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो मैंने बताया था कि इसी से आप समझ जाओगे। यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, जो आपका यूवी विजुअल और इंफ्रारेड है, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पे वर्क करते हैं। और इसी में आपका जो आता है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, वो आपका करता है इमिशन स्पेक्ट्रा पे वर्क करता है। तो ये आपका सारा का सारा डिफरेंस होता है। अब ये एनर्जी लॉस करते हैं, अपने एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आते हैं। ये सब कुछ पॉइंटर्स आपको समझ में आ गया। कोई पॉइंट ना समझ में आए, आप हमको तुरंत आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमसे पर्सनल व्हाट्सएप पर आप चैट भी कर सकते हैं, वहां पर आप पूछिए कोई भी पॉइंट अगर आपको समझ में ना होता ना आ रहा हो। अब यहाँ पर जो इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है वो क्या है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपका होता है वो इमिशन स्पेक्ट्रा को फॉलो करता है, इमिशन स्पेक्ट्रा के प्रिंसिपल को। तो ये सारे जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होते हैं ये इसी पे वर्क करते हैं। अब कोई भी एनर्जी चेंज विद इन अ मॉलिक्यूल ड्यूरिंग इमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ EMR आर क्वांटाइज्ड। मीन्स हर एक आपका जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड है, वो यूवी विजुअल हो, IR हो या मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें जो एनर्जी चेंज हो रहा है विद इन मॉलिक्यूल ड्यूरिंग इमिशन और एब्जॉर्प्शन, अब यही जो एनर्जी चेंज है उसी को हम क्या है, क्वांटाइज्ड करते हैं, उसी को हम मापते हैं, उसी को इवेल्युएट करते हैं, उसी को एग्जामिन जब कर लेते हैं, तभी हमको पता चलता है कि हाँ ये कैसे है, ये हमारा कंपाउंड कौन सा है, इसमें कंसंट्रेशन कितनी है, हर एक चीज का पॉइंट है। अब यहाँ पर एक बेसिक एग्जांपल भी समझ लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए आपने ले रखा है PCM एज अ सैंपल। अब पहले आप स्टैंडर्ड एक ले लेते हैं। आपने स्टैंडर्ड को क्या किया, एनालाइज किया। स्टैंडर्ड की मान लीजिए उसने एक सर्टेन वेवलेंथ की, यहाँ पर आपने EMR दी, उसने मान लीजिए 280 mm की क्या की वेवलेंथ की, जो EMR की जो आपकी रेडिएशन थी उसको एब्जॉर्ब की उसने, जो आपका स्टैंडर्ड था। अब आपने एक सैंपल लिया। अब सैंपल में आपको पता करना है, यहाँ पर स्टैंडर्ड है आपका, अब सैंपल में आप पता कर रहे हो कि यहाँ पर PCM की कंसंट्रेशन कितनी है, जो आपका पैरासीटामॉल है। तो उसमें भी आप जब ये कराओगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, जो आपका जब ये एनालाइज कराओगे, तो वो भी एक किसी सर्टेन वेवलेंथ की रेंज को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, जो आपकी रेडिएशन होती है। अब वो रेंजेस यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। मान लीजिए जो आपकी 280 nm में जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई, अब यहाँ पर जो आपका सैंपल है मान लीजिए उसने केवल 200 की एब्जॉर्ब की। अब 200 nm की जो रेंज को एब्जॉर्ब की, तो यहाँ पर ये जो आपने क्वांटाइज किया कि यहाँ पर जो हमारा स्टैंडर्ड था, जो हमारी प्योर PCM थी, उसने 280 किया और ये 200 ही कर रहा है, तो इसकी प्योरिटी कम है इसके कंपैरिजन में। तो यही जो होता है इसी को हम एग्जामिन करते हैं। और ये जो आपने यहाँ पर आप समझ रहे होंगे कि रेडिएशन ही एब्जॉर्ब हो रही है,
बट यहाँ पर जो रेडिएशन है वो क्या होती है, एनर्जी होती है। जब इनको एनर्जी मिलती है तो ये क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और एक्साइटेड से जब ये इमिट कर रहे होते हैं तो वो आपका एनालाइज होता है, वो आपकी 280 आया। यहाँ पर भी सेम वही आता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये एक्साइटेड स्टेट में गए, एक्साइटेड से इमिट करते हुए ये आपके ग्राउंड स्टेट में आए, और इन्होंने जितना इमिशन किया, मतलब जितना ये एब्जॉर्ब कर सकते थे उतना इन्होंने इमिशन किया। अब उतना जो इमिशन किया इनका वो 200 ही आया। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि इसकी प्योरिटी कम है इसके कंपैरिजन में। तो यही कंप्लीट आपका आपके इस स्पेक्ट्रोस्कोपी जो यूवी विजुअल होगा इसमें वर्क करेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अपने, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल लेटेस्ट फार्मेसी। थैंक यू सो मच।